जय माँ काली दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माँ काली के विषय में विस्तार से जानेंगे। काली माता की जीभ बाहर क्यों है, माँ काली को क्यों खून पीना पसंद है, रक्त बीज कौन था जिसके वध के लिए माँ पार्वती को लेना पड़ा महाकाली का विकराल रूप, क्यों काली माँ ने शिव के ऊपर अपना पांव रखा। इस वीडियो में हम माँ काली के सभी रहस्यों के विषय में विस्तार से जानेंगे। माँ दुर्गा ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए कई अवतार लिए हैं, लेकिन सभी अवतारों में काली का रूप सबसे विकराल और भयंकर था। इस रूप में माता ने रक्त बीज का अंत किया था। माता काली के रुद्र रूप की कई कहानियाँ प्रचलित है, क्योंकि देवी काली ने कई ऐसे दैत्य, दानव और असुरों का संहार किया था जिसके भय से ऋषि मुनि और देवता थर थर कांपते थे। इन्हीं असुरों में एक रक्त बीज नाम का राक्षस भी शामिल था जिसका काली माता ने वध किया था। तो आइए जानते हैं कौन था रक्त बीज और माता काली ने क्यों किया इसका वध। धार्मिक कथाओं के अनुसार रक्त बीज नाम का एक दानव था जो महर्षि कश्यप और दीति के गर्भ से पैदा हुआ था। मान्यता है कि रक्त बीज ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसने शिव को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया कि उसके शरीर से खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरेगी तो उससे नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। मान्यता है कि इस वरदान के कारण रक्त बीज को हराना असंभव हो गया। युद्ध में जब भी देवता उस पर प्रहार करते तो उसके रक्त की बूंदों से नए रक्त बीज दैत्य का जन्म हो जाता। इसलिए सभी देवता मिलकर भी उसका अंत नहीं कर सके और धीरे धीरे रक्त बीज का दुराचार बढ़ने लगा। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवलोक के सभी देवता माता दुर्गा के पास सहायता मांगने के लिए गए। जब माँ दुर्गा ने देवताओं की पीड़ा को सुना तो उन्होंने रक्त बीज के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी हर चोट से गिरा रक्त नए रक्त बीजों को जन्म देता था। इससे युद्ध में रक्त बीज का वध करना असंभव हो गया था। तब माता दुर्गा ने रक्त बीज को समाप्त करने के लिए अपनी शक्ति से माँ काली का आवाहन किया और माता काली का रौद्र रूप धारण किया। इसके बाद दोनों में भीषण युद्ध हुआ। जैसा कि दानव रक्त बीज को वरदान प्राप्त था तो वह युद्ध में हर बार नए रूप में उत्पन्न होता, लेकिन माता काली ने अपने भयानक रूप में रक्त बीज के रक्त को जमीन पर गिरने नहीं दिया, बल्कि उसके खून को अपनी जीभ से पी लिया था। इसके बाद रक्त बीज को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन रक्त बीज को मारने के पश्चात माता काली क्रोध में तांडव करने लगी और उन्हें शांत करवाने के लिए भगवान शिव को उनके पैरों के नीचे लेटना पड़ा। तब माँ काली शांत हो गई और शर्म की वजह से उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। माँ काली का प्रकट होना बुराई और न्याय को समाप्त करने का प्रतीक माना जाता है। माता ने अधर्म और अत्याचार को खत्म करने के लिए कई अवतार लिए हैं, जिनकी आज अलग अलग रूप में पूजा होती है। इसके साथ ही उन्होंने यह दिखाया कि अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध जब अन्य उपाय विफल हो जाते हैं तब शक्ति का आवाहन किया जाता है। माँ काली भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती का रौद्र रूप है। जब प्रकृति का क्रोध अधिक बढ़ जाता है तो माँ काली का रूप ही सामने आता है। अगर माँ काली को प्रसन्न करना हो तो महादेव की उपासना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। माँ पार्वती के इस रूप को संहार का प्रतीक माना जाता है। इस रूप में माँ की बड़ी बड़ी आँखें, शरीर का रंग काला, लंबी जीभ, आँखों में तेज, गले में मुंडमाला और दैत्यों के कटे हाथ थे। माँ काली के इस रूप को सनातन धर्म में अन्य सभी देवी देवताओं में सबसे विकराल माना जाता है।
अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।